हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, मंगलवार का दिन है और तारीख है आज 26 सितंबर। 26 सितंबर का दिन इसलिए भी खास है मेरे लिए क्योंकि पिछले साल सन 2022 में 26 सितंबर को मैंने एक बाइक परचेज़ की थी, बजाज पल्सर 125। तो एक साल से बहुत बढ़िया साथ दे रही बाइक मेरा। आज उसकी जो फर्स्ट एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी, उस पर बड़े खुशी का एहसास हो रहा। मंगलवार के दिन वैसे भी मैं थोड़ा सा जल्दी जाग जाता हूँ। आज भी वैसे ही जाग गए थे। अभी भैया नहा के आए हैं, कपड़े वपड़े तो बाद में पहनेंगे, तैयार होंगे जब स्कूल में जाने के लिए। और मंगलवार को सुबह सुबह ना भगवान बजरंगबली महाराज जी का थोड़ा पाठ कर लेते हैं, सुंदरकांड का। तो अभी नहा के थोड़ा तैयारी है पूजा करने की। उसके बाद थोड़ा नाश्ता पानी करके और तैयार होकर स्कूल के लिए निकलेंगे। सुबह में पूजा के लिए थोड़ा बहुत टाइम तो डेली निकाल लेते हैं, लेकिन सोमवार को भगवान शंकर जी की पूजा और मंगलवार को भगवान हनुमान जी की पूजा पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देते हैं। कल सुबह थोड़ा सा टाइम लगा के मैंने ये कपड़ा भी धो दिया था अपनी धार्मिक पुस्तक श्री रामचरितमानस रखने के लिए। तो कपड़ा आज साफ़ सुथरा हो रहा। हमारी इस धार्मिक पुस्तक श्री रामचरितमानस में 7 कांड है, 7 खंड है। यानी कि पहला खंड है बालकांड। बालकांड में भगवान श्री रामचंद्र जी के बचपन का वर्णन किया गया है। और दूसरा है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में अयोध्या नगरी का वर्णन किया गया है। और तीसरा कांड है अरण्य कांड। अरण्य का मतलब होता है वन। वन में जाके राक्षसों का कैसे विश्वामित्र जी के साथ वध किया। चौथा है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में बाली का वर्णन है। और पांचवा है सुंदरकांड, जहाँ पे हनुमान जी से भेंट होती है भगवान श्री रामचंद्र जी की। और सीता जी का पता लगाने के लिए भेजी जाती है सेना को। हनुमान जी लंका दहन करके सीता जी का पता लगा के वापस आते हैं। और इधर से भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र पे रामेश्वरम की स्थापना करके लंका पे चढ़ाई की तैयारी करती हैं। उसके बाद छठा है लंका कांड, जहाँ पे युद्ध का वर्णन किया गया है। और सातवां उत्तरकांड, लंका पे विजय प्राप्त करके वहाँ से जब वापस आते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, उसका वर्णन किया गया है। तो फिलहाल चलिए ये सारे देखिए। अरण्य कांड चल रहा है, इस तरह से अयोध्या कांड है। तो ये सारे चौथा कांड तक छोड़ के पांचवा कांड आता है सुंदरकांड। पांचवें सुंदरकांड में राम भक्त हनुमान जी की महिमा का ही सब वर्णन किया गया है। इसलिए मंगलवार को विशेष महत्व सुंदरकांड पाठ का बताया जाता है, क्योंकि उसमें हनुमान जी ने किस तरह से सुग्रीव से मित्रता कराई भगवान श्री रामचंद्र जी की, और सीता जी का पता लगाया, लंका दहन किया, और उसके बाद वापस आके भगवान जी को बताया सीता जी के बारे में। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने फिर लंका पर चढ़ाई की, समुद्र किनारे रामेश्वरम की स्थापना की। और भगवान श्री रामचंद्र जी से विभीषण की भेंट का विशेष वर्णन उसमें किया गया है। तो ये 60 चौपाइयाँ हैं सुंदरकांड में। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहिते तरई बहु सिंधु बिना जल जान। अर्थात इति श्रीमद् रामचरितमानस से सकल कली कलुष विध्वंसे पंचम सोपान समाप्त है। यानी कि कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान यहाँ समाप्त होता है। बोलो बजरंगबली महाराज की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ करके और नाश्ता कर लिया, रेडी हो गए स्कूल के लिए, कपड़े वपड़े पहन के। हेलमेट, पानी की बोतल, चाबी, खाना थोड़ा सा ले लिया, इसमें दिन में खा लेंगे। और ये हमारी बाइक है जिसकी मैं आज बात कर रहा था सुबह कि आज इसको ख़रीदे हुए पूरा 1 साल हो गया। तो इसकी जो परचेसिंग का है, हैप्पी बर्थडे है आज। खाना बाइक के डिग्गी में रख ले और चलते हैं अपने स्कूल की तरफ। यह रोज़ की तरह पहुंचा दिया है स्कूल में, हमारे साथ दे रही है। और चलिए बाइक तो खड़ी कर दी, बच्चों को संभालते हैं अपनी। टॉपिक क्या है बच्चों आज का? भिन्नों का जोड़ एवं घटाव। सबसे पहले आएगा भिन्नों का जोड़। भिन्न क्या होती है? सबसे पहले तो ये देख लो, एक संख्या लिखी होती है, एक ऊपर लिखी होती है, बटे का चिन्ह लगा के एक संख्या नीचे लिखी होती है। ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाली संख्या को तो भिन्न बराबर अंश बटे ऊपर की संख्या अंश होगी और नीचे की संख्या। अब पहले भिन्न पढ़ लो, इन भिन्न का क्या मतलब होता है, कैसे इनको प्रदर्शित किया जाता है। 1/4 लिखा है, इसका मतलब होता है 4 में से 1 हिस्सा। जितना हाथ में लिखा है उतने को हिस्से करेंगे और अंश का हिस्सा दिया जाएगा। 1/4 का मतलब क्या होता है? 4 में से 1 हिस्सा। जैसे हमने ये वृत्त खींचा है, क्या खींचा? आकृतियां जानते हो, ये वर्ग की आकृति है, चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। ये काय की आकृति है? ये काय की आकृति? ये कुछ भी बना सकते हो वहां, तुम आयत भी बना सकते हो, वर्ग बना सकते हो, वृत्त बना सकते हो। मैंने क्या बनाया? ये वृत्त बनाया।
1/4 का मतलब 4 में से एक हिस्सा लेने। तो क्या हिस्से करने पहले इसके 4, मैंने 2 लाइन ऐसे खींच के 1 2 3 4 कितने हिस्से कर दिए इसके 4, और 4 में से एक हिस्से में रंग भर दिया। तो ये जो हिस्सा है रंगा हुआ ये 1/4 कहलाएगा, यानी 4 में से एक हिस्सा कहलाएगा। 1/4 भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं 1/4। 1/2 का क्या मतलब होगा 2 में से एक हिस्सा। ऐसे ही वृत्त बनाया मैंने और एक लाइन बीच में खींच के इसके कितने हिस्से किए 2, एक हिस्सा रंग दिया, ये हो गया 2 में से एक हिस्सा। 2 में से एक हिस्सा यानी 1/2, इसको आधा भी कहते हैं। क्या कहते हैं आधा। 3/4 का मतलब क्या होगा 4 में से 3 हिस्सा, 4 में से 3 हिस्सा। ऐसे ही वृत्त खींचा मैंने और 2 लाइन ऐसे खींच के 1 2 3 4 कितने हिस्से किए इसके 4, और 4 में से क्या हिस्से रख दिए 3, 4 में से 3 का मतलब 3/4। 3/4 भी कह सकते हैं इसको, 3/4 या पौना भी कहते हैं। समझ गए। अब भिन्नों का जोड़ समझ लो क्या होता है। एक गिलास ये बना है, एक ये बना है, एक ये बना है, एक ये बना है। गिलास के कुल के हिस्से किए मैंने 3 4, और कितने हिस्से किए 4, और 3 हिस्सों में कुछ भी भर दिया, दूध भर लो, चाय भर लो, पानी भर लो, कॉफी भर लो, जो तुम्हें अच्छी लगती है वो समझ लो। कितने क्या हिस्से भरे हुए इसके 4 में से 3 का मतलब 4 में से 3 का मतलब 3/4। 3/4 हिस्सा भरा है इस गिलास का। ऐसे 3/4 इस गिलास का भरा है, 3/4 इसका भरा है, और 3/4 इस गिलास का। तुम्हें जोड़ना है ये सब 1 2 3 4 4 बार जोड़ना है। जोड़ने के लिए सबसे पहले भिन्न का हर बराबर होना चाहिए अगर भिन्नों को जोड़ना है। तो यहाँ तो हर पहले से बराबर है सबका, कितना है 4। तो यहाँ लिख दिया एक बार हमने क्या 4, हर बराबर है, एक जगह लिख दिया। अंश को जोड़ देंगे कितनी बार 4 बार। 3 3 लिखा, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। अंश हो गया इसका कितना 12/4। अगर 12 को 4 से भाग दें कितना आ जाएगा 3, यानी सबको जोड़े तो 3 गिलास बन जाएंगे। कैसे, ये वाला एक हिस्सा इसमें समा जाएगा, ये वाला हिस्सा इसमें समा जाएगा, ये वाला हिस्सा इसमें समा जाएगा, ये कुल खाली हो जाएगा पूरा, और क्या गिलास भर जाएंगे 3। यानी इन सबको अगर जोड़े तो 3 गिलास पूरे भरेंगे तुम्हारे। समझ गए। ऐसे तो हमारा ये भिन्नों का जोड़। तो बुखार में भी इतना सारा काम करते हुए अपने रूम पे स्कूल में ये सब करके थक भी जाते हैं, और दवाइयाँ लगातार खा रहे हैं सुबह शाम, और दोपहर में इंजेक्शन भी लगवाते हैं। मोनोसेफ 1 ग्राम और बेटनासोल मिला के इंजेक्शन जो है नस में लगेगा भाई हाथ में। इंजेक्शन लगेगा 12 गया बस, नहीं समझो हमारे भी राहत बड़ा काम नहीं हो रहा। अच्छा घर में हाँ से लग रहा नहीं है लेकिन वहाँ लगा होगा। आप इंजेक्शन लग देते हैं 20 मिनट बाद जाना। अच्छा आउट आ गया चल गए। खोल दो ऐसे ही रखे रहो। डी फार्मा कर रहे हैं मनोज भाई आप? डी फार्मा कौन सा सेमेस्टर है? फाइनल है। इसमें ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर। अच्छा ट्रेनिंग के लिए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में? डेली शाम को 8 से लेकर सुबह 8 बजे तक। अच्छा यही कॉलेज में सब लगने के साथ साथ दवाएँ भी होगी, ये और विटामिन आएगी। फ्रेंड्स बाइक को परचेस किए हुए 1 साल हो गया लगभग, और 1 साल के अंदर 3 फ्री सर्विस होती हैं, तो तीसरी सर्विस ड्यू है गाड़ी की। और आज डॉक्यूमेंट्स ले लिए इसके, अभी स्कूल से वापस लौटा था, 2 बजे छुट्टी हुई थी, 2:15 तक पहुंचा, और 3 बजे का टाइम भी ले रखा था मैंने वर्कशॉप पे, तो थोड़ा सा लेट पहुंचूंगा, देखता हूँ कितने बजे नंबर आएगा। चलिए अपनी बाइक को लेकर चलते हैं भैया बजाज वर्कशॉप, जहाँ पे हमारी गाड़ी की सर्विस होनी है। और सर्विस जो होती है 1 साल में तीसरी है, या फिर कह सकते हैं कि 10,000 किलोमीटर
के पहले, और ये चली है 8,772 किलोमीटर। तो लगभग 9,000 होने वाली है। इतने पे तीसरी सर्विस ड्यू है। वहाँ जाएंगे तो वॉशिंग भी हो जाएगी इसकी थोड़ी सी, क्योंकि गंदी बहुत हो गई, गाड़ी मिट्टी में। बरसात हुई थी अभी 2-4 दिन पहले। तो चलिए चलते हैं। तो वर्कशॉप पे बाइक की एंट्री करा दी, और सबसे पहले तो बाइक को धुलवा दी इधर, और अब आएगी अंदर ये वर्कशॉप में, इधर जहाँ मैकेनिक है अंदर, और देखते हैं कौन से मैकेनिक की बारी आएगी इस बाइक को सुधारने की। यहाँ वर्कशॉप में कई सारे मैकेनिक, कई सारी लाइन्स हैं जिसमें मैकेनिक बाइक की सर्विस, रिपेयरिंग वगैरह करते हैं। तो नंबर आने वाला है। वैसे काफ़ी इंतज़ार करने के बाद नंबर आया गाड़ी का, और ये फ़िल्टर खोल दिया। फ़िल्टर भी देखो कितना गंदा हो जाए। तो मैकेनिक यानी कि लग गए हैं बाइक पर। अच्छा, आधा कट गया है ये तो। नीचे इतना गोला है। अच्छा, तो फ्रेंड्स बाइक की सर्विस कराने में थोड़ा लेट हो गए थे, रात के 8 बज गए, और वापस आते समय थोड़ा सा नारियल पानी रास्ते में पी लिया, क्योंकि बुखार में नारियल पानी और कीवी बताए गए हैं। दवाई, इंजेक्शन ये सब चलने के साथ साथ थोड़ा सा खाने पीने का भी ध्यान रखा जाए, तभी बुखार कुछ कम हुआ है, कंट्रोल हुआ है। और नारियल के अंदर ना ये देखिए पानी जो जम के है, मक्खन सा ही बन जावे। भैया कह रहे थे कि ये मक्खन भी अच्छा होता है, लाभकारी होता है, तो मक्खन वाला ही दिया है इन्होंने, मक्खन मलाई वाला। 2 तरह के नारियल आते हैं, जिसमें पानी कम निकलता है, उसमें जम के मक्खन बना रहे, और एक ऐसा होता है कि उसमें मक्खन नहीं होता, तो वो पानी से ही कुल भरा रहता है। तो थोड़ा सा मक्खन भी खा लो भाई, मलाई भी खा लो। दूध या गोले जैसा स्वाद हो रहा है इसमें, जो कच्चा गोला होता है खाने वाला। तो फ्रेंड्स इतना काम करके दिन भर का वापस आ गए हैं रूम पे, और कीवी भी ले गया भाई, ये भी खाने पड़ रहे बुखार में। तो चलिए यही था आज हमारा दिन भर का रूटीन, और बाइक का भी काम नहीं पट गया, स्कूल का होगा, दवाई इंजेक्शन सब हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।